दोस्तों यूक्रेन के ऊपर जितनी बमबारी रूस कर रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा अपने से 1000 किलोमीटर दूर बैठे सीरिया के ऊपर की जा रही है, क्योंकि सीरिया के अंदर दुनिया का एक नया युद्ध स्टार्ट हो चुका है जो कि इस टाइम पर बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। यहाँ तक कि जो इजराइल हमास युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध है, उससे भी ज्यादा भयानक तरीके से यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रूस और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इन्हें हराने के लिए तमाम दुश्मन इकट्ठा हो गए हैं। जैसे कि तुर्की जो कि कह रहा था कि हम इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे, हम इजराइल के ऊपर इन्वेजन करेंगे, हम इजराइल की जमीन कब्जा लेंगे, वो अब इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर इस टाइम पर सीरिया की चढ़ाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और यकीन मानिए इसे देखकर पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज हैरान हैं, और वो सारे मुस्लिम्स जो कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और जो भी इजराइल के कट्टर विरोधी हैं, आज उनके खून के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वो तुर्की को मानते थे कि वो खलीफा है उनके, और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के मुस्लिम का लीडर बनेगा तुर्की, और उनका राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान नया ऑटोमन साम्राज्य बनाएंगे और नया खलीफा लाकर एक नया मुस्लिम रूल स्थापित करेंगे। आज वही तुर्की और उसका राष्ट्रपति अर्दोगान इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हैं, और इस टाइम पर सीरिया के अंदर तुर्की के लड़ाके और तुर्की की सरकार लड़ाई लड़ रही है और चमचागिरी कर रही है इजराइल और अमेरिका की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ये कहा जाता है ना कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, यानी कि पाकिस्तान हुआ, तुर्की हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ये सारे के सारे अमेरिका के चमचे हैं, अमेरिका की खुले तौर पर गुलामी करते हैं और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं अमेरिका के अगेंस्ट अलग अलग और गलत सलत स्टेटमेंट देकर। लेकिन एंड में जैसे ही अमेरिका अपने ऊपर आता है, इन तमाम देशों को, इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज को अपनी मर्जी से एक लाइन के अंदर खड़ा कर सकता है किसी भी पल, और जो भी वो कहेगा वो इन सभी को करना होगा, वरना अगले ही पल इनका हाल भी गद्दाफी और मोहम्मद मुर्सी की तरह ही मिलेगा, या फिर सद्दाम हुसैन की तरह किसी चौराहे पर लटके मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि यार ये सभी देश जिनके पास असीमित पैसा और असीमित ताकत है, आखिरकार ये सभी लोग सीरिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भाई ना तो सीरिया के पास कच्चा तेल है, ना ही गैस है, ना सोना, ना चांदी, और इस देश की लोकेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिरकार सीरिया के ऊपर क्यों अटैक किया जाता है? तो इसका कारण है इजराइल का युद्ध। दरअसल इजराइल का युद्ध कायदे से तो 2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये सालों तक चल गया, और ऐसा नहीं है कि अभी भी पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। और इसमें इजराइल को बहुत ही हैवी लॉसेस भी हुए हैं। नो डाउट इजराइल युद्ध जीत रहा है, लेकिन फिर भी इनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। इनका पैसा इतना खर्च हो चुका है कि इनका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरा है, और उसे दोबारा से खड़ा करने के लिए कम से कम 10 साल लग जाएंगे, यानी कि 1 दशक का वक्त। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि युद्ध लंबा चला। और लंबा क्यों चला? क्या हिजबुल्लाह की वजह से? तो नहीं। फिर क्या हमास की वजह से? तो ये भी नहीं। तो फिर आखिरकार ये युद्ध इतना लंबा क्यों चला? तो ये युद्ध लंबा चला है सीरिया की वजह से। दरअसल आप ये सीरिया का मैप देखिए, इसमें जो ग्रीन कलर का इलाका है वो तुर्की या फिर उनके साथियों का संगठन है, जो कि सीरिया के अंदर विद्रोही लड़ाके हैं वो कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जो रेड कलर का इलाका है वो या तो अमेरिका कंट्रोल करता है, या फिर अमेरिका के साथी संगठन वाले जैसे कि कुर्दिश फाइटर, कुर्दिश विद्रोही गुट, वो इन्हें कंट्रोल करता है। और जो बाकी का व्हाइट कलर का इलाका है वो सीरिया की सरकार, उनका राष्ट्रपति बशर अल असद के कंट्रोल में है। अब बशर अल असद ने क्या किया कि ईरान को अलाउ कर दिया कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल कीजिए इजराइल के अगेंस्ट, और ईरान ने ये बहुत ही शानदार तरीके से किया। इन्होंने सीरिया के अंदर ऐसी कई लोकेशंस थी जहां पर हथियार भंडार गृह बनाए, जहां से ये लोग हथियार इकट्ठा करते थे, और फिर ये हथियार हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों को सप्लाई किए जाते थे। एक तरीके से ये ईरान के लिए एक बेस का काम कर रहा था इजराइल के खिलाफ। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी यहाँ पर, जहाँ हिजबुल्लाह हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भेजा जाता था इजराइल के युद्ध में, और वो सीरिया की जमीन ही थी जिसके कारण ये युद्ध इतना लंबा खिंच पाया और इजराइल को इतने हैवी लॉसेस हुए। और अमेरिका की चिंता ये है कि भविष्य में अगर एक बार फिर से इजराइल का युद्ध होता है हिजबुल्लाह या फिर किसी और आतंकी संगठन से या फिर स्थानीय संगठन से, तो वो सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करके इस युद्ध को और भी लंबा खींच सकते हैं कई सालों तक। और दूसरी बड़ी चिंता यहाँ पर ये है
कि अब इजराइल को भी पता लग चुका है कि सीरिया के अंदर से ही ज्यादातर समर्थन आता है हिजबुल्लाह और हमास को, और इसी वजह से अभी तक वो टिका हुआ भी है। अगर सीरिया के अंदर बशर अल असद की सत्ता गिर जाए तो उनका जो समर्थन है हिजबुल्लाह हमास का वो भी गिर जाएगा, और इसके बाद इनको खत्म करना बहुत ज्यादा आसान होगा। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इस बार पहली बार इजराइल के युद्ध में ये देखा गया कि रूस ने एकदम खुलेआम हथियार सप्लाई किए हिजबुल्लाह और हमास को। और कहां से किए हथियार सप्लाई? तो हथियार सप्लाई किए सीरिया के अंदर मौजूद लतानी एयरबेस से। और क्योंकि अब इजराइल के अगेंस्ट में रूस खुलकर सामने आ चुका है तो फिर वो भविष्य में और भी ज्यादा हथियार सप्लाई करके हमास और हिजबुल्लाह को और भी ज्यादा बड़ा बना सकता है और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। इसीलिए इजराइल के खिलाफ जितनी भी परेशानियां हैं उनकी जड़ को अगर खत्म करना है तो बशर अल असद की सत्ता का खात्मा करके उनका तख्ता पलट करना जरूरी है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने तय किया कि बशर अल असद को अब सत्ता से हटाना होगा, तभी पूरे रीजन पर उनका कंट्रोल रहेगा। और यही कारण है कि ये लोग अब सीरिया के अंदर जितने भी असद विरोधी ताकतें हैं यानी कि सरकार विरोधी जितने भी गुट हैं उन्हें जबरदस्त पैसा और हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरी दुनिया और अरब देशों को तमाम झटका लगा है, लेकिन जो पूरी दुनिया को और तमाम अरब देशों को जो सबसे बड़ा झटका लगा है यानी कि पूरी दुनिया भर के मुस्लिमों को, वो ये है कि यहाँ पर इजराइल का साथ कोई और नहीं तुर्की दे रहा है। जी हाँ, हिजबुल्लाह और हमास को इनडायरेक्टली खत्म करवाने के लिए तुर्की उसका साथ दे रहा है। तुर्की यहाँ पर अपने लड़ाके भेज रहा है, तुर्की हथियार और पैसा दोनों दे रहा है ताकि इजराइल सुरक्षित रहे। वहीं रूस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वो बशर अल असद की सत्ता नहीं गिरने देंगे। इसीलिए वो तमाम इलाके जहाँ पर विद्रोही लड़ाके कब्जा कर चुके हैं पिछले 3 दिनों से, वहाँ पर रूस बहुत ही जबरदस्त तरीके से बमबारियां करवा रहा है और लगातार 3 दिन से अपनी लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें सैकड़ों सीरिया के आम नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों ही सीरिया के लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन नो डाउट ये बात भी सही है कि सीरिया का ये युद्ध जनवरी से आगे नहीं बढ़ने वाला। इजराइल और अमेरिका के पास मात्र जनवरी का टाइम है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि वो सीरिया के अंदर ना ही $1 खर्च करेंगे और ना ही अपना एक सिंगल सैनिक वहाँ पर भेजेंगे। इसीलिए आने वाले 1 महीने में बहुत कुछ सीरिया के अंदर होने वाला है और ये बहुत ही बड़ा कांड होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।